हेलो एवरीवन, फिजिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज को कैसे पहचाने, क्या होता है फिजिकल चेंज, कैसे पता लगेगा कि फिजिकल चेंज हुआ है या केमिकल चेंज हुआ है। तो फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से कैसे मुख्तलिफ यानी डिफरेंट होता है, चलिए जानते हैं फिजिकल चेंज को। फिजिकल चेंज के अंदर तीन मोटी मोटी बातें अगर ध्यान रखी जाएं तो फिजिकल चेंज का पता चल जाता है। पहली बात, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फिजिकल चेंज के अंदर कोई नई चीज नहीं बनती है। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नई चीज नहीं बनती है दोस्तों। और ये टेम्पररी चेंज होता है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि एक टेम्पररी चेंज होता है और मोस्टली इसके अंदर जो चेंज आता है ना, स्टेट में, शेप में, साइज में चेंज आता है उस सब्सटेंस के जो फिजिकल चेंज से होकर गुजर रहा होता है। जब कोई सब्सटेंस, जब कोई रिएक्टेंट फिजिकल चेंज से होकर गुजरता है तो उसके अंदर ये तीन मोटे मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, इसमें कोई नई चीज नहीं बनेगी, कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होगा। टेम्पररी चेंज होता है, परमानेंट चेंज नहीं होता है। और इसके अंदर मोस्टली जो चेंज आता है ना सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट में, शेप में, साइज में। फिजिकल स्टेट मतलब या तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो लिक्विड से सॉलिड में, या वो सॉलिड से गैस में, या गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो सकता है। यानी उसकी फिजिकल स्टेट्स बदल सकती हैं। फ्रेंड्स, ये है फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल। देखिए, मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का यानी बर्फ का पिघलना। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस का पिघलना, बर्फ का पिघलना क्या है, फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो वाटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है और वो वाटर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। कोई नई चीज़ थोड़ी ना बनी है, CO2 थोड़ी ना बना है, अमोनिया थोड़ी ना बना है। आइस के अंदर पानी है, पानी सॉलिड फॉर्म में है, बस वो मेल्ट होने से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। अभी भी वाटर के मोलिक्यूल्स हैं लिक्विड के अंदर और आइस सॉलिड की फॉर्म में भी वाटर के मोलिक्यूल थे। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या होगा, फिजिकल चेंज का एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, यानी वाटर वेपर का ठंडा हो जाना। जैसे किसी बर्तन के अंदर पानी गर्म हो रहा है दोस्तों, उसके ऊपर हम प्लेट रख देंगे तो वाटर वेपर प्लेट से टकराकर, ढक्कन से टकराकर क्या होंगी, कंडेंस हो जाएंगी और वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में उस पर डिपॉजिट हो जाएंगी। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर भी क्या होगा, फिजिकल चेंज होगा। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर क्या होगा, फिजिकल चेंज का एग्जांपल, जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस था। देखिए, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर में क्या है, इसके अंदर वाटर लिक्विड फॉर्म में था, वाटर वेपर थी ना, तो इसमें गैसियस फॉर्म में था, वाटर वेपर की फॉर्म में था, ठीक है जी। और ये जब ठंडा होता है तो H2O लिक्विड की फॉर्म में तब्दील हो जाता है। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। थर्ड एग्जांपल है हमारा फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जम जाना। जब हम रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर पानी रखते हैं किसी बर्तन के अंदर और काफ़ी समय बाद जब वो जम जाता है, तो जमता क्यों है, क्योंकि वो ठंडा होने की वजह से जम जाता है। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या होता है, ये भी एक फिजिकल चेंज होता है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जम जाना, पानी का जम जाना भी क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है दोस्तों। क्यों, हम समझाते हैं। देखिए, जब आपने पानी लिया बर्तन के अंदर और फ्रीजर कंपार्टमेंट में रखा तो पानी क्या था, H2O लिक्विड। और जब आपने इसे फ्रीज किया, क्या किया आपने, इसे फ्रीज किया, तो फ्रीज करने पर इसका टेम्परेचर कम हो गया, ठीक है, मॉलिक्यूल पास पास आ गए, तो ये H2O सॉलिड के अंदर तब्दील हो गया, जिसे आप आइस कहते हैं, जिसे आप आइस कहते हैं। यहाँ पे वाटर क्या था, वाटर H2O लिक्विड की फॉर्म में था, ठीक है। तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जिसमें H2O लिक्विड फ्रीज होने के बाद H2O सॉलिड यानी आइस में तब्दील हो जाता है, इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। चौथा एग्जांपल है हमारा फिजिकल चेंज का दोस्तों, ब्रेकिंग ऑफ कप या ग्लास या प्लेट। घर के अंदर कोई कप टूट जाता है चाय का, या ग्लास टूट जाता है पानी का, या कोई प्लेट ब्रेक हो जाती है, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, फिजिकल चेंज का। क्योंकि कप या ग्लास या प्लेट टूटने के बाद कोई नई चीज थोड़ी ना बनी है। ऐसा थोड़ी ना है कि कप का जो मटेरियल था वो पानी के मटेरियल में तब्दील हो गया, या जो कांच था, ग्लास था, ठीक है जी, वो मिट्टी में तब्दील हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिजिकल चेंज के अंदर हमने खास बात आपको ये बताई थी कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ठीक है जी, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, ये टेम्परेरी होता है। अब आ जाते हैं पांचवें एग्जाम्पल की तरफ, सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन बॉल्स। जैसे टॉयलेट के अंदर नेफ्थलीन बॉल्स रखी रहती हैं, तो वक्त के साथ वे धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं। एक्चुअली जो नेफ्थलीन होता है वो सबलाइमेबल सब्सटेंस होता है। वे जो नेफ्थलीन बॉल्स होती हैं, ठीक है, जो फाउल ऑडर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं टॉयलेट के अंदर, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो एयर के कॉन्टैक्ट में या एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में रहकर उसका टेम्परेचर बढ़ता है। एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद तो जो नेफ्थलीन सॉलिड होता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और वे जो नेफ्थलीन की वेपर होती हैं वे एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स होकर, डिफ्यूज होकर हमारी नोज के अंदर आती हैं और हमें
में अच्छी यानी अच्छी खुशबू आती है, ठीक है जी, अच्छी ऑर्डर महसूस होती है, इसलिए टॉयलेट में फिर बदबू नहीं आती। तो नेफ्थलीन बोन्स का डिसअपियर हो जाना वक्त के साथ, जो कि एक सब्लिमेशन का एग्जांपल है, सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन बोन्स इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ फिजिकल चेंज। क्यों? इसके अंदर जो नेफ्थलीन सॉलिड फॉर्म में था वो वेपर यानी गैस की फॉर्म में तब्दील हो चुका है, यानी सब्लिमेशन हो चुका है, उसका क्या हो चुका है? सब्लिमेशन। तो हम फिर से देख लेते हैं एक बार सारे एग्जांपल को। एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज, मेल्टिंग ऑफ आइस जिसके अंदर वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर पानी का ठंडा हो जा यानी भाप का ठंडा हो जाना, जिसमें H2O गैस वाटर वेपर H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तीसरा एग्जांपल है फ्रीजिंग ऑफ वाटर, जिसके अंदर वाटर लिक्विड फॉर्म से फ्रीज होने के बाद आइस बनाता है, बर्फ बनाता है, H2O सॉलिड बनाता है। चौथा एग्जांपल है ब्रेकिंग ऑफ कप, ग्लास या प्लेट। इसके बाद है सब्लिमेशन ऑफ नेफ्थलीन बोन्स, जिसमें वो सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बाय बाय।